अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। अपनी तो आगे पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा। जी हाँ, आपका क्या होगा। गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं अपने इस चैनल पे लाती हूँ एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को एक नई कहानी, जिसमें होता है बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा हंगामा, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ एंड एट द एंड हैप्पी एंडिंग, है ना। हाँ, तो आज भी मैं एक कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जब आप किसी को सताते हो तो आप ये सोच लो कि जब सामने वाला आपको सताने पे उतर आएगा तब आपका क्या होगा, है ना। लेकिन कहानी को सुनने से पहले आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। और चलिए मेरी कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, बिहार के मिथिला प्रांत में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था गोनू झा। बिहार के घर घर में गोनू झा की कथाएं प्रसिद्ध हैं। सबको पता है गोनू झा के बारे में और वहाँ उनकी बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। उनमें से एक कहानी लेके मैं आज आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। गोनू झा दिमाग से बहुत तेज़ थे, समझदार थे, प्रेजेंट ऑफ माइंड थे। एक समय गोनू झा के माता पिता का निधन हो गया और उनके माता पिता ने प्रॉपर्टी के नाम पर 3 चीज़ें छोड़ी थी। एक कंबल, एक गाय और एक आम का पेड़। लेकिन गोनू झा 2 भाई थे, गोनू झा और सोनू झा। गोनू झा अपने भाई से छोटे थे। गोनू झा के भाई उन तीनों प्रॉपर्टी पर अपना आधिपत्य जमाए रखते थे और गोनू झा को लगभग उन चीज़ों से बेदखल कर रखा था। गोनू झा इन सब चीज़ों से परेशान एक दिन पंच को बुला के लेके आते हैं और पंच परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे पास जो भी 3 चीज़ें हैं आप सब कृपया करके उनका बंटवारा कर दें। पंच महोदय जो थे वो गोनू झा के भाई से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि गोनू झा के भाई ने बाहर अपना व्यवहार ऐसा रखा था कि लोगों को लगता था कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। और पंचों ने बंटवारा कर दिया। पंचों ने कहा गाय का आगे वाला हिस्सा जो है, फेस वाला, वो गोनू झा को दे दिया जाए और पीछे पूंछ वाला जो हिस्सा है वो सोनू झा को दे दिया जाए। इसी तरह से पेड़ का जड़ जो है वो गोनू झा को दे दिया जाए और पेड़ का ऊपर का हिस्सा जो है वो सोनू झा को दे दिया जाए। कंबल भी एक ही था, तो पंचों ने कहा दोपहर को कंबल गोनू झा को दे दिया जाए और रात को कंबल सोनू झा को दे दिया जाए। ये फैसला करके पंच वहाँ से चले गए। पंच का फैसला मान के गोनू झा और सोनू झा ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। कंबल दिन को गोनू झा रखते, रात को सोनू झा। पेड़ का जड़ गोनू झा के हिस्से, पेड़ का फल वाला हिस्सा सोनू झा के हिस्से। गाय का फेस का भाग गोनू झा के हिस्से, गाय के पूंछ का भाग सोनू झा के हिस्से। अब गोनू झा रोज़ गाय को चारा खिलाते, पूरे दिन चराने ले जाते, पानी पिलाते, सब कराते। और जब दूध निकालने की बारी आती, सोनू झा दूध निकाल के चले जाते। इसी तरह से पूरे दोपहर को कंबल गोनू झा के पास होता। जब अटट दोपहर होती, कड़ी धूप होती, गोनू झा कंबल लेके क्या करते, कुछ नहीं। लेकिन जब रात का समय होता, थोड़ी ठंड होती, तब कंबल सोनू झा के हिस्से। इसी तरह पेड़ पे जो फल लगता वो तोड़ने के लिए सोनू झा ऊपर चले जाते और जब पेड़ को पानी और खाद की ज़रूरत होती थी तो गोनू झा को देना पड़ता था। यही सिलसिला चलता रहा। काफ़ी दिनों तक गोनू झा ने ऐसे ही किया, ऐसे ही बर्दाश्त किया। लेकिन एक दिन गोनू झा को लगा ऐसे नहीं चलेगा, ये तो गलत है ना। फिर गोनू झा ने अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी। एक दिन गोनू झा ने क्या किया, बड़े से बकेट में पानी भरा, उसमें साबुन डाला और कंबल को उसमें डाल दिया और उसे डंडा लेके दे पटापट धोने लगे। भाई कहीं से आए और देखे कि गोनू झा कंबल धो रहे हैं। तो भाई ने कहा, अरे गोनू तुम ये क्या कर रहे हो, ये कंबल गीला कर दिए, रात को मैं कैसे ओढ़ूंगा। तो गोनू झा ने कहा, भैया
दोपहर को ये कंबल मेरा होता है, मैं इसे धोऊं, सुखाऊं, जो चाहे करूं, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। भाई चुप हो गए क्योंकि बात तो सच थी। जब रात में भाई कंबल ओढ़ने गए तो कंबल पूरी तरह से गीला था, वो ओढ़ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा, गोनू ये कंबल तुम ही रख लो। गोनू झा ने कहा, नहीं नहीं भैया, हम दोनों आधा आधा कंबल में भी तो सो सकते हैं ना, एक साइड से आप सो जाओ, एक साइड से मैं सो जाऊंगा। भाई ने बात मान ली। फिर एक दिन गोनू झा ने क्या किया, जब भाई पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ रहे थे तो गोनू झा पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगे। भाई ने कहा, गोनू ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं पेड़ के ऊपर हूँ, तुम इस तरह से पेड़ काटोगे मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो गोनू झा ने कहा, ये आपका प्रॉब्लम है, जड़ मेरा है, मैं इसे काटूं, इसे सींचूं, इसमें खाद डालूं, पानी डालूं, जो करूं, जड़ मेरा है। आप तो फल तोड़ रहे हो ना, मैं उसके लिए तो आपको मना नहीं कर रहा हूँ। अब भाई को लगा बात तो सही कह रहा है। तो भाई ने कहा, अच्छा गोनू ये पेड़ तुम ही रख लो। तो गोनू झा ने कहा, नहीं नहीं भैया, इस पेड़ को हम सींच सकते हैं, इसमें खाद पानी डाल सकते हैं और मिल के कर सकते हैं। इसी तरह से जब फल आएगा तो उसे मिल बांट के खा सकते हैं। तो भाई ने हामी भर दी। इसी तरह एक दिन भाई गाय का दूध निकालने गए और गोनू झा वहीं बैठे थे। जैसे ही भाई ने गाय का दूध निकालना शुरू किया, गोनू झा ने गाय के मुंह पे सटासट डंडे से मारना शुरू कर दिया और गाय छटपटाने लगी और पैर को इधर उधर करने की वजह से सारा दूध नीचे गिर गया। भाई को बहुत गुस्सा आया। भाई ने कहा, ये क्या कर रहे हो गोनू, तुम्हें पता है मैं दूध निकाल रहा हूँ और तुम गाय को मार रहे हो, सारा दूध गिरा दिया ना। तो गोनू ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, गाय का फेस का हिस्सा तो मेरा है, मैं इसे चारा खिलाता हूँ, मैं इसे पानी पिलाता हूँ, तो मैं इसे मार भी सकता हूँ ना, मैंने थोड़ी ना कहा कि आप दूध मत निकालिए। भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई ने कहा, गोनू मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, तुम सही हो, हम दोनों मिल बांट के भी तो रह सकते हैं ना, मैंने ये नहीं समझा और सब पर अपना अधिकार समझने लगा, मुझे माफ़ कर दो। आज से हम दोनों जो भी चीज़ें हैं मिलजुल के रहेंगे और साथ मिलकर उसका उपभोग करेंगे। तो देखा, इसी तरह से अगर सामने वाला चुप है, शांत है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये मत समझो वो बेवकूफ़ है, दिमाग उसके पास भी है, उसकी सज्जनता है, उसकी सरलता है कि वो चुप है, तो उसका फ़ायदा मत उठाओ। हर व्यक्ति को सम्मान दो, हर व्यक्ति के महत्व को समझो, हर व्यक्ति के साथ अपना अच्छा रिश्ता निभाओ, फिर देखो सामने वाला कितना अच्छा व्यवहार करता है आपके साथ, है ना। इसी उम्मीद के साथ कि आज मेरे बच्चों ने कुछ नया सीखा, कुछ अच्छा सीखा, मिल बांट के खाना सीखा, मिल बांट के रहना सीखा, है ना। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मेरी कहानी। मैं मिलती हूँ अगले मंडे को, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद।